सन 1940 में हिटलर और मुसोलिनी की क्रूरता ने दुनिया की आबादी का 3% हिस्सा यानी कि लगभग 6 मिलियन लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ये कारनामा हिटलर और मुसोलिनी दोनों ने मिलकर किया था। साल 1922 से लेकर 1943 के बीच लगभग 21 साल का समय इटली के लिए बहुत ही खतरनाक रहा। आज हम बात कर रहे हैं इटली के 40वें प्रधानमंत्री और तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी की। मुसोलिनी का जन्म 1863 में हुआ। नॉर्थ इटली के रोमानिया में मुसोलिनी का जन्म हुआ। मुसोलिनी के फादर सोशलिस्ट विचारधारा के थे और इनकी विचारधारा काफी उग्र थी। मुसोलिनी को अग्रेशन अपने फादर से ही मिला। इनकी माता टीचर थी और 18 साल की उम्र में मुसोलिनी ने बच्चों को पढ़ाने का काम किया। उस समय इटली में यह नियम था कि वहां के हर नागरिक को अनिवार्य रूप से फौज में सेवाएं देनी होती थी। मुसोलिनी फौज में भर्ती नहीं होना चाहता था, इसलिए वो वहां से भागकर स्विट्जरलैंड चला गया। स्विट्जरलैंड से लौटकर आने के बाद उसे फौज में तो नौकरी करनी ही पड़ी, लेकिन इसके बाद उसने पत्रकारिता शुरू कर दी। इटली में लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, जहां चुनाव के बाद जनता के प्रतिनिधि को वहां का राजा प्रधानमंत्री घोषित करता था और वही इटली की सत्ता पर शासन करता था। मुसोलिनी के ऊपर एक अलग ही विचारधारा और सनक सवार थी। साल 1914 में पहले विश्व युद्ध के दौरान मुसोलिनी का कहना था कि इटली को ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों के साथ मिलकर युद्ध करना चाहिए। साल 1919 तक आते आते मुसोलिनी ने अपने जैसे लोगों को मिलाकर एक राजनीतिक संगठन बनाया। मुसोलिनी ने कंट्री फर्स्ट का स्लोगन दिया और इसे लोगों ने काफी पसंद भी किया। लोगों से मिले सपोर्ट ने मुसोलिनी को एनकरेज किया और मुसोलिनी ने अपने मकसद में धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। साल 1922 में 27 अक्टूबर की रात उसने इटली के तत्कालीन प्रधानमंत्री के खिलाफ जाकर 30,000 लोगों के साथ मिलकर रोम पर चढ़ाई की और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने सेना की मदद से मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की, लेकिन सेना ने अपने प्रधानमंत्री का आदेश मानने से इनकार कर दिया। मार्शल लॉ नहीं लगा और आखिरकार प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना ही पड़ा। इसके बाद इटली के तत्कालीन राजा विक्टर इमैनुएल ने मुसोलिनी को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। हालांकि कुछ लोगों का मानना था कि राजा ने यह काम मुसोलिनी के दबाव में आकर किया। ये वो समय था जब मुसोलिनी इटली की फासिस्ट पार्टी की सरकार का प्रमुख बना। उसने इटली के 40वें प्रधानमंत्री के तौर पर शासन करना शुरू किया, लेकिन इटली के लोग नहीं जानते थे कि जिस शासक को वो ब्लाइंड सपोर्ट कर रहे हैं, वो आगे चलकर उन सब की जिंदगी को नर्क बना देगा। साल 1922 से लेकर 1943 तक आने वाले 21 सालों तक इटली में मुसोलिनी का सबसे खतरनाक शासन रहा। मुसोलिनी रोम के खोए हुए गौरव को दोबारा लाने की कोशिश करना चाहता था। यही सपना दिखाकर इटली में राष्ट्रवाद की लहर चलाई गई। इसी वजह से उसे अनएक्सपेक्टेड पब्लिक सपोर्ट मिला। इस पब्लिक सपोर्ट की वजह से वो इटली डेमोक्रेसी का सबसे कम उम्र का प्रधानमंत्री बना। शासन के शुरुआती कुछ सालों तक इटली ने मुसोलिनी के शासन का अच्छा समय देखा। इसके बाद उसने कुछ ऐसे कानून इटली पर लागू किए जिससे कि उसके एडमिनिस्ट्रेशन का रास्ता हमेशा साफ होता रहे। जिसने भी उसका विरोध किया, मुसोलिनी ने उसे यमराज के घर पहुंचा दिया। हिटलर और मुसोलिनी एक दूसरे के काफी गहरे दोस्त नजर आते थे, लेकिन मुसोलिनी भीतर ही भीतर हिटलर से बहुत जलता था, क्योंकि हिटलर ने बहुत ही कम समय में जर्मनी के ऊपर न केवल शासन किया बल्कि पूरी दुनिया को चुनौती देता रहा और उसके कारनामे अक्सर खबरों का हिस्सा बनते थे। ये दोनों तानाशाह दुनिया की राजनीति में एक साथ उभर कर सामने आए। एक ने इटली पर शासन किया और दूसरे ने जर्मनी पर। और मजे की बात यह है कि दोनों का अंत भी एक साथ ही हुआ। केवल 2 दिनों के अंतर पर हिटलर और मुसोलिनी दोनों ही मारे गए। हिटलर ने अपने आप को खुद ही गोली मार ली, जबकि मुसोलिनी को जनता ने घेर कर गोलियों से भून दिया। मुसोलिनी की एक प्रेमिका थी क्लारा पेटाची। साल 2009 में उसकी एक डायरी सामने आई जिससे मुसोलिनी की जिंदगी के कई राज सामने आए। मुसोलिनी को भीतर ही भीतर हिटलर से इस बात की चिढ़ थी कि वो मुसोलिनी के बाद राजनीति में आया और बहुत ही कम समय में ज्यादा पॉपुलर हो गया। मुसोलिनी को हिटलर से कम या उसका पिछलग्गू कहा जाना पसंद नहीं आता था। कई मामलों में मुसोलिनी ने हिटलर से भी ज्यादा क्रूरता की थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में मुसोलिनी ने हिटलर का साथ दिया। जर्मनी और इटली एक साथ मिलकर दुनिया से युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन इटली में मुसोलिनी के खिलाफ असंतोष बढ़ता चला जा रहा था,
क्योंकि जर्मनी का साथ देने की वजह से पूरी दुनिया में इटली की छवि भी खराब हो रही थी। यह फैसला मुसोलिनी के लिए बहुत ही गलत साबित हुआ, लेकिन इटली के राजा ने 25 जुलाई 1943 को मुसोलिनी की सरकार को बर्खास्त कर दिया। मुसोलिनी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, लेकिन इस घटना के 2 महीने बाद सितंबर 1943 को हिटलर ने मुसोलिनी को छुड़ा लिया और इटली के उत्तरी हिस्से का प्रधानमंत्री बना दिया। अपने सैनिकों के सामने मुसोलिनी डींगे हाँकने से पीछे नहीं हटता था। उसने कह रखा था कि अगर युद्ध में वो कभी पीछे कदम उठाए तो उसे गोली मार दी जाए। साल 1945 के आते आते दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने लगा। अप्रैल 1945 में रूस और पोलैंड की सेनाओं ने जर्मनी पर हमला कर दिया। जर्मनी की राजधानी बर्लिन पर कब्जा कर लिया। जर्मनी की सेनाओं की हार की बात सुनकर मुसोलिनी के पांव उखड़ गए। वो अपनी गर्लफ्रेंड क्लारा और अपने 16 समर्थकों के साथ स्विट्जरलैंड जाना चाहता था, लेकिन मुसोलिनी के विरोधियों ने उसे डोगो कस्बे के पास घेर लिया। बिना वक्त गवाए मुसोलिनी के विरोधियों ने उसे उसकी गर्लफ्रेंड समेत 16 साथियों के साथ गोलियों से भून दिया। यह घटना कोमो झील के पास घटी। ये सुबह थी 29 अप्रैल 1945 की, जहां इटली के मिलान शहर के पियाजाले लोरेटो चौक पर एक पीले रंग की गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी में मुसोलिनी, उसकी गर्लफ्रेंड क्लारा और उसके 16 साथियों के शव थे। सभी को गाड़ी से उतार कर पत्थरों पर रख दिया गया। सुबह के 8 बजे तक ये खबर पूरे शहर में जंगल में आग की तरह फैल गई। दरअसल एक अखबार के स्पेशल एडिशन और रेडियो स्टेशन के माध्यम से यह खबर जैसे ही लोगों तक पहुंची, वो उस चौक पर इकट्ठा होने लगे। ये वही चौक था जहां मुसोलिनी ने 8 महीने पहले अपने 15 विरोधियों को गोलियों से उड़ा दिया था। धीरे धीरे वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों में मुसोलिनी के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा था। भीड़ पर कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक महिला मुसोलिनी के शव के पास पहुंची। उसने उस पर 5 गोलियां मारी और बोली कि मैंने अपने 5 बच्चों की मौत का बदला ले लिया। इसके बाद उसने अपनी स्कर्ट उतारी और मुसोलिनी के लहूलुहान मुंह पर पेशाब कर दिया। सारे के सारे लोग उस हरकत देखकर हैरान जरूर रह गए, मगर लोग अपने अपने तरीके से मुसोलिनी के शव पर गुस्सा उतार रहे थे। एक महिला मुसोलिनी के शव को कोड़े से पीट रही थी तो एक आदमी ने गुस्से में उसके मुंह में मरा हुआ चूहा डाल दिया। वो आदमी लगातार चिल्ला रहा था कि अब भाषण दो। लुसियानो गैरिबाल्डी ने मुसोलिनी की डेथ के इस भयानक सीन पर एक पूरी किताब लिखी। इसका नाम था मुसोलिनी द सीक्रेट ऑफ हिज डेथ। इस किताब में यह लिखा था कि इन लोगों में मुसोलिनी और उनके लोगों के लिए इतना गुस्सा था कि वो उन सभी के शव पर चढ़ गए, उसके शव को पैरों से कुचलने लगे। तभी एक हट्टा कट्टा नौजवान भीड़ के बीच से निकलकर आया। उसने मुसोलिनी के शव को ऊपर लटका दिया। इंसानियत के इस दुश्मन के शव को देखने के लिए लोगों में जबरदस्त होड़ थी। वो सभी शोर करने लगे कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद मुसोलिनी के साथ उसके 16 साथियों और उसकी गर्लफ्रेंड के शव को भी पैर के टखनों से बांधकर जमीन से 6 फीट ऊपर उल्टा लटका दिया गया। मुसोलिनी की गर्लफ्रेंड ने अंदर से पैंट ही नहीं पहनी थी। जबकि उसका स्कर्ट मुड़कर उसके मुंह पर आया तो जनता ने उसे उसी नग्न अवस्था में उसके मृत शरीर का अपमान करना शुरू किया। राइटर सर्जिको लोकाटो ने मुसोलिनी पर एक और किताब लिखी, द बॉडी ऑफ क्रूश।